नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुंगेली जिले के सरगांव क्षेत्र में स्थित स्लेमटर प्लांट में हुए हादसे के बाद बीती रात मलबे से 3 श्रमिकों के शव बरामद किए गए। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 4 हुई। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए रायपुर में कल जिला पंचायत अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण प्रक्रिया हुई संपन्न। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 10 डीजल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और व्यापम ने विभिन्न विभागों में भर्ती के लिए 32 से अधिक परीक्षाओं के लिए तिथियों की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। मुंगेली जिले में सरगांव के रामबोड़ स्थित एक स्लेमटर प्लांट में हुई दुर्घटना में मरने वाले श्रमिकों की संख्या 4 हो गई है। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ द्वारा करीब 40 घंटे तक चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बीती रात 3 श्रमिकों के शव मलबे से बाहर निकाले गए। सबों को पोस्टमार्टम के लिए तत्काल सिम्स बिलासपुर भेजा गया। इस घटना में एक श्रमिक भी घायल हुआ था, जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। कलेक्टर राहुल देव ने कहा कि इस हादसे में जिन परिवारों ने अपने सदस्यों को खोया है, उन्हें नियमानुसार प्रशासन द्वारा मुआवजा सहित अन्य आवश्यक सहयोग दिया जाएगा। इस घटनाक्रम के जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस ने प्लांट के ऑपरेशन मैनेजर, प्रबंधक और इंचार्ज के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में कल एक निर्माणाधीन बहुमंजिला इमारत की छत गिर जाने से एक मजदूर की मौत हो गई। इस हादसे में 8 मजदूर घायल हो गए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। यह हादसा उस वक्त हुआ जब इमारत की 7वीं मंजिल में छत ढलाई का काम चल रहा था। इसी दौरान उसका एक हिस्सा गिर गया, जिसमें कई मजदूर दब गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया गया। कलेक्टर गौरव सिंह ने बताया कि राहत और बचाव कार्य जारी है। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो गई है। कल रायपुर के निमोरा स्थित पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान में प्रदेश के 33 जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण हुआ। इनमें 16 सीट अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए, 4 सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए और 13 सीट सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित की गई है। इनमें से 17 सीटें सभी वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। सामान्य सीटों में मुंगेली, सारंगढ़, बिलाईगढ़, कबीरधाम, रायपुर, धमतरी और महासमुंद जिला पंचायत शामिल हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को मजबूत करने और स्वच्छता को बढ़ावा के उद्देश्य से कल रायपुर में 10 डीजल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वच्छ भारत मिशन की संकल्पना छत्तीसगढ़ में साकार हो रही है। छत्तीसगढ़ ODF प्लस राज्य बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब तक प्रदेश के 5 जिले, 58 विकासखंड और 16,000 से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल हो गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इन वाहनों की सुविधा मिलने से गंदगी के कारण फैलने वाली बीमारियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि छत्तीसगढ़ आने वाले समय में धान के साथ साथ सब्जी और फलों का भी कटोरा बनेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कृषि के साथ साथ उद्यानिकी और बागवानी फसलों को भी बढ़ावा दे रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री दुर्ग जिले के ग्राम खपरी में आयोजित 3 दिवसीय किसान सम्मेलन के शुभारंभ समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर श्री चौहान ने प्रगतिशील किसान संघ द्वारा निर्मित भवन का लोकार्पण और प्रशिक्षण केंद्र के लिए भूमि पूजन किया गया। साथ ही 13 जनवरी से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए 200 क्विंटल सब्जी से भरे ट्रक को झंडी दिखाकर रवाना किया। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने रायपुर के मोबा ओवरब्रिज में मरम्मत कार्य में लापरवाही की शिकायत मिलने के बाद मौके का निरीक्षण किया। उन्होंने खराब गुणवत्ता के काम पर नाराजगी जताते हुए
संबंधित ठेकेदार और इंजीनियर्स को सख्त चेतावनी दी। इस मामले में उन्होंने मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी से ओवरब्रिज मरम्मत कार्य की जांच करवाकर 3 दिनों में रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम इस वर्ष विभिन्न विभागों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए 32 से अधिक परीक्षाओं का आयोजन करेगा। व्यापम ने इन परीक्षाओं के लिए संभावित तिथियों की घोषणा कर दी है। इनमें उप अभियंता, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, मत्स्य निरीक्षक, ADEO से लेकर पुलिस कांस्टेबल, स्टाफ नर्स और वार्ड बॉय तक के पद शामिल हैं। ये परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू होकर 21 दिसंबर तक चलेंगी। इस संबंध में अधिक जानकारी व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट से ली जा सकती है। रायपुर में आयोजित इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के 97वें वार्षिक अधिवेशन के दूसरे दिन कल कई शोध पत्र रखे गए, साथ ही तकनीकी सत्रों का भी आयोजन किया गया। आज 12 जनवरी को इस अधिवेशन का समापन होगा। इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के महासचिव बसंता कुमार परिदा ने आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस अधिवेशन में 56 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचे छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल का केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने अपने आवास में स्वागत किया और उन्हें शुभकामनाएं दी। इस प्रतिनिधि मंडल में 110 युवा शामिल हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने इन युवाओं से बातचीत की और उनके विचारों को सुना। उन्होंने कहा कि इन युवाओं के माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत का सपना जरूर साकार होगा। इधर रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आज से 3 दिवसीय राज्य स्तरीय युवा महोत्सव शुरू हो रहा है। इस महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। इस महोत्सव में जिला और ब्लॉक स्तर पर हुए युवा उत्सव के विजेताओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। राज्यपाल रमेन डेका ने कल अपने राजनांदगांव प्रवास के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट में प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर जल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग को बढ़ावा देने की जरूरत बताई। राज्यपाल ने सुंदरा गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित भवनों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों से भी बातचीत की। वहीं राज्यपाल सुंदरा स्थित छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट सुंदरा के स्नातक समारोह में शामिल हुए। राज्यपाल ने राजनांदगांव कलेक्ट्रेट में आयोजित एक कार्यक्रम में लखपति दीदी दिव्या निषाद को सम्मानित किया। राजनांदगांव विकासखंड की कुसमी गांव की रहने वाली दिव्या निषाद का चयन नई दिल्ली में 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एट होम रिसेप्शन के लिए किया गया है। अपने राजनांदगांव प्रवास के दौरान राज्यपाल ने दिव्यांगों के लिए समर्पित संस्था अभिलाषा के वार्षिकोत्सव, पुरस्कार वितरण और सम्मान समारोह में भी शिरकत की। बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट की चपेट में आने से सीआरपीएफ का एक प्रधान आरक्षक राकेश कुल्लू गंभीर रूप से घायल हो गया है। जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गवर्ना ने बताया कि घायल जवान को बेहतर इलाज के लिए रायपुर भेजा गया है। इस बीच नारायणपुर जिले के कोहकामेटा थाना क्षेत्र के कच्चा पाल तोके मार्ग पर सुरक्षा बलों ने 5-5 किलो के 4 आईईडी बरामद किए हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान कोरिया और उसके आसपास के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं सुबह हल्का कोहरा छाए रहने के भी आसार हैं। मौसम वैज्ञानिक एचपी चंदा ने बताया कि प्रदेश में इस दौरान न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि संभावित है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। बलरामपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डीपाडीह कला और आयुष्मान आरोग्य मंदिर केवली को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया है। भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई ने नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जिला प्रभारियों के नामों की घोषणा कर दी है। छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती परीक्षा घोटाला मामले में सीबीआई ने 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने कल दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया। और शक्ति जिले में एक निजी कंपनी द्वारा
बैंक से ऋण लेकर खुद का रोजगार शुरू करने का झांसा देकर करीब 129 महिलाओं से 38 लाख रुपए से अधिक की ठगी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में बाराद्वार पुलिस ने कंपनी के 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।